13.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सिंप्लीफाई करेंगे। 2 की पावर 5 की पावर 10, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 की पावर 5 टू ज़ा 10, 2 की पावर 10 हो जाएगी और 7 एज इट इज़ लिखेंगे। और नीचे 2 की पावर हमें बेस 2 बनाना है, तो 2 की पावर 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, तो 2 की पावर 3 की पावर 3, मतलब 8 2 की पावर 3 के बराबर हो गया और ऊपर पावर लगा दी। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 की पावर ऊपर वाले को एज इट इज़ लिखेंगे, नीचे वाले को 3 3 ज़ा 9, तो 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई 7 की पावर मल्टीप्लाई 7। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो दोनों का बेस हमारा, एक बेस हमारा 2 है, तो 2 को 2 पावर 10 माइनस 9 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2, तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2। तो पावर 2 है, हमें यही नहीं छोड़ सकते, तो उस पावर 2 को 2 बार मल्टीप्लाई में लिख लेंगे, क्योंकि हमें सिंप्लीफाई भी करके दिखाना था। 2 7 दा 14, 14 7 दा 98, तो ये 98 हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो इसमें लॉ लगे हुए हैं वो लॉ हमें दिखाना है। तो यहाँ पर है a की पावर m ब्रैकेट में, इसकी पावर n लगी हुई है, तो यहाँ पर a m मल्टीप्लाई n, तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और जो यहाँ पर जो हमने रूल लगाया वो है a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n, मतलब पावर माइनस हो जाएंगी इसमें। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में है 25, तो 25 को हम 5 मल्टीप्लाई 5 मतलब 5 की पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पावर 5 दी हुई है, तो पावर 5 के बराबर लिख देंगे। प्राइम फैक्टर में प्राइम फैक्टर बना सकते हैं हम 10 के और 25 के। और इसको t को पावर 8 को एज इट इज़ लिखेंगे, और 10 की पावर 3 है नीचे, तो इसको हम 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 इस प्रकार लिख सकते हैं, और बाकी सेम एज इट इज़। अब हम इसको ऊपर वाले को ऐसे ही लिखेंगे, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई t की पावर 8 अपॉन में। अब इसको अपॉन में करेंगे 2, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। तो इसमें जो रूल लगा हुआ है, और t की पावर 4, जो इसमें रूल है वो है a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m इज इक्वल टू ab की पावर m। तो यहाँ पर हमने ये रूल लिख दिया एक्सपोनेंशियल का। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर जो बेस है वो 5 है, 2 है और 8 है। तो सबसे पहले हम 5 को लेते हैं। 5 जो बेस है उसकी पावर 2 प्लस 2 प्लस हो जाएगी, मल्टीप्लाई t की पावर 8। अभी हम नीचे वाले को लिखेंगे, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई t की पावर 4। अब हम ऊपर 5 की पावर 4 है और नीचे 5 की पावर 3 है, तो -3
मल्टीप्लाई में टी की पावर 8 है माइनस नीचे टी की पावर 4 है और अपॉन में नीचे कुछ नहीं है तो इसको 2 की पावर 3 एज इट इज़ रखेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 5 की पावर 1 बच गया, 1 मल्टीप्लाई टी की पावर 4 और अपॉन में 2 की पावर 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम ये 5 की पावर 1 टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5 टी की पावर 4 अपॉन में 2 की पावर 3। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये आ जाएगा 8। तो यही हमारा इसमें आंसर रहेगा। थर्ड पार्ट करेंगे, 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई इसमें 2 मल्टीप्लाई 5, इसको 10 को हम इस तरह लिख सकते हैं, इसकी 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 इस प्रकार लिख सकते हैं हम। और नीचे है 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 6 की पावर 5। तो सॉल्व करेंगे, 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 अपॉन में 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 6 की पावर 5। तो हम बेस को सॉल्व करेंगे तो ऊपर है, नीचे ऊपर 5 दिया हुआ है हमें, तो 5 की पावर 5 प्लस 5 की पावर 2 माइनस 7, तो ये आ गया। और दूसरा है 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5। तो अब हम इसको जो नीचे 6 है इसको भी हम फैक्टर निकाल सकते हैं, तो 6 का भी निकाल लेंगे हम। यहाँ पर जो 6 है इसको भी हम 2 मल्टीप्लाई 3, तो मतलब 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5 इस प्रकार निकाल सकते हैं हम इसको। तो ये आ गया हमारा। अभी हमने जो 5 है 5 का कर लिया प्लस, और जो 3 की पावर है माइनस हो जाएगी नीचे 3 की पावर से, और मल्टीप्लाई में 5 की पावर जो मल्टीप्लाई में है नीचे, इसको हम एक बार दोबारा से करते हैं तो ये आ जाएगा 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। तो हम यहीं पर दोनों को पावर लगा लेते हैं, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 अपॉन में 5 की पावर 7, और इसको भी हम डायरेक्ट ही लगा लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई 2, तो 3 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 की पावर 5 और 2 की पावर 5। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो बेस है हमारा 3 5 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 का 5 2 5 माइनस 5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 का 5 माइनस 5 मल्टीप्लाई, अब 5 का करेंगे, 5 का 5 मल्टीप्लाई में है प्लस 2,
ऊपर पावर प्लस हो जाएंगी और जो नीचे 5 है वो माइनस हो जाएगी। तो हमारा यहाँ आ गया 1, इसका आ गया हमारा 0 आई है, मतलब 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0। तो ये आ गया 1, जिसकी पावर 0 होती है, मतलब 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। तो ये आ गया 1 के बराबर। तो यही हमारा आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ।